मनीषा जी के साथ हुआ, इसके लिए आपका क्या उद्देश्य है? आप लोगों ने जो ये हमारे कहने का उद्देश्य ये है कि जिस प्रकार से देश में बलात्कार की जो समस्याएं हैं ज़्यादा बढ़ती से बढ़ती जा रही है, और हम केवल उसके लिए एक सांकेतिक घटना नहीं दे रहे हैं, सांकेतिक एक रैली नहीं निकाली है, केवल ये हमने एक सरकार को चेताया है कि अगर ऐसा ही अगर दोबारा हुआ, कोई दूसरी मनीषा ना हो और दूसरी कोई निर्भया ना आ पाए, इसलिए हम लोग इस धरने को आज और इस रैली को, मार्च को हमने निकाला है। और हम आशा करते हैं कि सरकार इस पे कोई ठोस कानून बनाए, जिस कानून से बलात्कारियों को इतनी घबराहट हो कि बलात्कार करने से पहले भी वो बलात्कार की धाराओं को देखकर, बलात्कार की सज़ा को देखकर डरें। और जिस प्रकार से हमने देखा कि यूपी सरकार द्वारा लड़की को, जो मनीषा थी, उसके बलात्कार के पश्चात अब बोला जा रहा है कि उसका बलात्कार नहीं हुआ है, लेकिन ये साहब उसको मीडिया से भी नहीं मिलने दे रहे हैं, उनके परिजनों को ना मीडिया से मिलने दे रहे हैं। रात को 12 बजे से रात को 2 बजे से रात को 12 बजे के बाद क्या मतलब बनता है किसी का अंतिम संस्कार करने का, जो कि हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि सुबह सूर्योदय के बाद और सूर्य अस्त होने से पहले ही क्रियाक्रम किया जाता है। तो हम इस बात की भी कड़ी निंदा करते हैं, और कहीं ना कहीं इसमें सरकार की बड़ी साजिशें हैं और सरकार इसको छुपाना चाहती है, और जो हम लोग इसको उजागर कर ही रहेंगे और इसके खिलाफ सख्त से सख्त उचित कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करते हैं। और हमारी मांग रहेगी कि इनको फांसी होनी चाहिए, इनका अंजाम फांसी होना चाहिए। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हमारा समाज जो है इतना मूक दर्शक बन गया है। आप उदाहरण के लिए देखिए, अभी यहीं की परिस्थिति मैं बताऊँ आपको, हम लोगों ने जितने भी युवा भाइयों ने यहाँ पर जो कार्यक्रम किया है, इसी में आप देखिए चलता हुआ बाजार है हमारे ऋषिकेश का, त्रिवेणी घाट, और यहाँ पर मैं सुना तो सभी संभ्रांत नागरिक रहते हैं। तो समाज इतना मूक दर्शक बना कि किसी ने जो है यहाँ पे निकलने की चेष्टा नहीं करी, क्योंकि आज लोगों को जो है ये भी एक स्टंट लगता है। तो मैं एक निवेदन करना चाहूँगा समाज से कि आप लोग थोड़ा जागरूक होएं, और इतने जागरूक जरूर रहें कि भाई अपने खाने कमाने तक सीमित ना रहें, समाज के लिए भी एक अपनी अहम भूमिका निभाएं। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से एक जानकारी और देना चाहता हूँ, सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूँ और समाज से भी, कि सरकार तो करती नहीं करती, लेकिन समाज को इसके लिए प्रयास करना चाहिए। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इन जो जितने भी इस तरह के अपराध होते हैं, जिसमें बलात्कार जैसी घटनाएँ हैं और जिसमें आरोपी पकड़े जाते हैं, इन लोगों के लिए सरकार जो एक जेल बनाए पूरे भारत में, सिर्फ एक जेल हो उनके लिए, और वहाँ इनका जो है ट्रीटमेंट ढंग से हो, जिससे कि जो है किसी को भी इस तरह की घटना को अंजाम देते हुए ये दिमाग में जरूर आ जाए कि मुझे एक ही जेल में जाना है, और वहाँ पे ट्रीटमेंट इनको इस तरह से होना चाहिए कि या तो इन्हें फांसी मिले या फिर ये सोचें, तौबा मचाएं कि भाई भविष्य में हम ऐसा ना करें, और सबका मैसेज देते रहें। इनको इस तरीके से सजा दी जाए कि ये भी याद रखें, इनको देख के दूसरे लोग भी, हम जवान भी याद रखें, क्योंकि फांसी के फंदे से बचने के इनको जो है 100 रास्ते पता है। ये इनके वकील इतने बेशरम हो चुके हैं आज की तारीख में, कई सारे जो इनको बचाते फिरते हैं। लेकिन जो है अगर एक जगह पे मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा कोई एक जेल बना दिया जाए, जैसे हमारे पहले क्या होता था, बड़े क्रांतिकारियों को जो है एक ही जेल में डाल दिया जाता, काला पानी टाइप, और वहाँ पे उन्हें जो भीषण यातनाएं दी जाती थी। बिल्कुल। तो कम से कम इन्हें फांसी ना हो, भले फंदे से बच जाएं, तो यातनाएं इन्हें ऐसी दी जाएगी बाहर जाके तौबा मचाएं कि भाई मैंने तो कर दिया, लेकिन तुम ना करना ऐसा कभी। तो इस तरह का मैसेज मैं समाज को देना चाहता हूँ, और इसके लिए मैं स्वयं अपने स्तर पर और अपने जो और साथी हमारे, हम ये चाहेंगे कि बहुत जल्दी हम एक जो पत्र बना करके, जिसको जो है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए, और इसके लिए जो है प्रयास करेंगे कि भाई यहाँ पर हमारे देश के अंदर जो है एक स्पेशल जेल बने, जिसमें सारे बलात्कारियों को ठूसा जाए।